अस्सलाम वालेकुम। रिव्यूज़ विद सुनील में खुशामदीद। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कैलेंडर की कहानी अब बहुत दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ तो दुर्योधन बेचारी तबरेज़ से दो लफ्ज़ मोहब्बत के सुनने को तरस चुकी है, जबकि दूसरी तरफ तबरेज़ भी सुंबल से शादी करके बुरी तरह फंस चुका है। ना वो उसकी बात मानती है और ना ही उसे वो इज्जत देती है जो शोहर होने के नाते तबरेज़ को मिलनी चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से तबरेज़ किसी भी किस्म की इज्जत का हकदार नहीं है, उसे तो बाकायदा जूते मारने चाहिए जो दुर्योधन जैसी अच्छी लड़की को छोड़कर दौलत की खातिर सुंबल से शादी कर चुका है। घर का वाहिद फर्द जिसको दुर्योधन का एहसास है वो बस उर्फी ही है। बेशक अदन की वजह से सफिया और जूही उर्फी को भी सुना देती हैं, लेकिन कम से कम घर में कोई तो ऐसा है जिसको दुर्योधन से हमदर्दी है। दोस्तों, आने वाले एक साथ में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इस ड्रामे पर मजीद बात भी करेंगे, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। एक और गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, कैलेंडर ड्रामे की कहानी रोज बरोज काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। पिछली एक साथ में हमें दिखाया गया कि सुंबल और तबरेज की शादी हो चुकी है। सुंबल और उसका बाप इस बात से अनजान है कि तबरेज पहले से शादीशुदा है। सुंबल की फैमिली काफी अमीर है, उन लोगों का लाइफस्टाइल तबरेज की फैमिली से बिल्कुल अलग है और यही बात अब तबरेज को बहुत चुभ रही है। सुंबल भी काफी मॉडर्न लड़की है, उसका अपना हल्का अहबाब है जिसमें लड़के भी शामिल हैं और ये बात तबरेज को बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन उसकी पसंद नापसंद से सुंबल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ अदन बेचारी तबरेज से बात करने को भी तरस जाती है। कहने को तो उर्फी ने उसे फोन खरीद कर दे दिया था कि तबरेज से बात हो जाया करेगी, लेकिन तबरेज दुर्योधन से बात करना भी गवारा नहीं करता, बल्कि हर बार अदन की कॉल देकर उसका खून खुश्क हो जाता है कि कहीं सुंबल उसकी बातें न सुन ले। दुर्योधन को उसके अकेलेपन से निकालने के लिए उर्फी उसे मजीद पढ़ने का मशवरा देता है, जो थोड़ी टाल मटोल के बाद अदन कबूल कर लेती है। कुछ उसे खुद ये खुशफहमी होती है कि अगर वो मजीद पढ़ लेगी तो शायद तबरेज के म्यार तक पहुंच सके। खुशफहमियां भी अक्सर औकात इंसान को मुंह के बल गिरा देती हैं। दोस्तों, घर में कोई अच्छा काम हो और उसको सफिया और मनहूस जूही बर्दाश्त कर लें, ये नामुमकिन है। यही वजह है कि जैसे ही उर्फी दुर्योधन के लिए किताबें लेकर आता है, जूही को पतंगे लग जाते हैं कि ये होती कौन है मजीद पढ़ने वाली। अपने साथ वो माँ बाप को भी मिलाकर अदालत लगा देती है, मगर अदन बेचारी रोते हुए मिन्नतें तरले करके चचा से इजाजत ले ही लेती है, जिस पर माँ बेटी का मुंह बन जाता है। उर्फी वादा करता है कि वो पूरे दिल से अदन को पढ़ाएगा। अदन के ताए की बहू अनीला को उसका रिश्तेदार हनीफ किसी और को बेच देता है। जब अनीला उसे तनवीर की रिहाई के लिए रकम देती है, उसी वक्त अनीला के पास एक और गाड़ी रुकती है जो गन पॉइंट पर उसे जबरदस्ती बिठाकर ले जाते हैं, मगर अनीला रास्ते में उतरकर भागने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में अगवाकार उसे गोली मार देता है। नाज़रीन, सुंबल अपने दोस्त और कजन दायम के साथ बहुत फ्रैंक है। उसके साथ घूमना फिरना होटलिंग करना सुंबल की रूटीन बन चुका है और ये बात तबरेज को हरगिज भी कबूल नहीं। जब वो सुंबल से इस बारे में बात करता है तो सुंबल उसकी खूब बेइज्जती करती है, उसको ऐसे भगो कर मारती है कि तबरेज खुद ही शर्मिंदा हो जाता है कि उसने सुंबल से ऐसी बात क्यों की। अपनी बेइज्जती सुनकर तबरेज के कान भी सुर्ख हो जाते हैं। वो दुर्योधन को फोन करता है जो बेचारी कामों में लगी होती है। देर से फोन उठाने पर तबरेज अदन को खूब बातें सुनाता है। बेचारी अदन चुप करके सुन लेती है और इसी वजह से तबरेज की अना को तस्कीन मिलती है, क्योंकि जब सुंबल तबरेज पर गुस्सा करती है तो तबरेज उसको तो कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन दुर्योधन की बेइज्जती करके उसे अजब सी तस्कीन मिलती है। दोस्तों, किसी और के लिए गड्ढा खोदने वाले हमेशा पहले खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। बिल्कुल इसी तरह जूही ने हमेशा दुर्योधन को बेइज्जत किया, लेकिन आज खुद उसकी बारी आ गई। वो छत पर मोहल्ले के लड़के से मिलने गई तो उर्फी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लड़का तो भाग गया, मगर उर्फी ने माँ को बुलाकर जूही की अच्छी इज्जत अफजाई की। उस वक्त भी जूही ने अदन को घसीट लिया कि इसकी वजह से गई हूँ। खैर, सफिया की वजह से मामला ठंडा हो गया। उर्फी ने माँ को सख्ती से तनकीद की कि इसका रिश्ता पक्का करें और इसकी शादी कर दें, वरना ये कोई और चांद चढ़ा लेगी। जूही को अच्छी तरह पता था कि घर रुकी रही तो और लान तान होगी, इसी वजह से माँ बाप को मनाकर वो तबरेज को बिना बताए शहर चले गए। इस पर दुर्योधन का भी बहुत दिल था, मगर उस बेचारी को कौन लेकर जाता। वो बस दुखी दिल से उनको रुखसत ही कर पाई। शफक की माँ को हर बार अदन का घर रुक जाना बहुत बुरा लगता है, लेकिन इस बार वो चुप रहने की बजाय सफिया के घर आई और अदन को खूब बातें सुनाई। उसने अदन को कहा कि जहाँ तुम्हारा शोहर रहता है तुम वहाँ चली जाओ, यहाँ देवरों के साथ रहने का तुम्हारा क्या काम है। अदन ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर यहाँ सुनता कौन है। अपनी सुनाकर हाला बीबी अपने घर रवाना हो जाती है। उधर शहर में तबरेज को सुंबल के कजन दायम ने काफी टफ टाइम दिया हुआ है। वो सुंबल और तबरेज के दरमियान हाम हाँ कबाब में हड्डी बना हुआ है। उसकी वजह से सुंबल हर बार तबरेज को नजरअंदाज कर रही है। तबरेज को इतला दिए बिना जूही माँ बाप के साथ सुंबल के घर आ जाती है, जहाँ दायम तबरेज की मिडिल क्लास छछोरी फैमिली को देखकर दिल में खूब हंसता है कि अंकल ने मुझे छोड़कर इस फैमिली से रिश्ता जोड़ लिया है। जूही को दायम की शक्ल में एक लॉटरी नजर आती है, जिससे शादी करके वो अपनी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन तबरेज अच्छी तरह जानता है कि दायम क्या चीज है। वो एक नंबर का फ्लर्ट है, लेकिन ये बात जूही और सफिया को कौन समझाए। उन सबके वहां आने पर ही खुश नहीं कजा कि अपनी बहन को दायम से फ्री होता हुआ देखे। तबरेज ने जूही और माँ की खूब क्लास ली और इन्हें सख्त अल्फाज में घर वापस जाने का कहा। जूही ने भाई से खूब बदतमीजी की और चिल्ला चिल्लाकर कहा कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन तबरेज ने माँ को आराम से समझाया कि इसको यहाँ से ले जाएं और जहाँ इसका रिश्ता होने वाला है वहाँ रिश्ता पक्का करके इसकी शादी कर दें। जबकि सफिया का दिल था कि शहर में कोई लड़का देखकर जूही की शादी कर दें, लेकिन तबरेज ऐसा नहीं चाहता। वो उनको कहता है
कि ये लोग हमसे बहुत अलग हैं, ये जैसे नजर आते हैं ये वैसे नहीं है। दोस्तों आने वाले एक साथ में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अगली एक साथ में हमें दिखाया जाएगा कि जब वो लोग वापस आते हैं तो दुर्योधन उनसे पूछती है कि तबरेज ने वापस आने के बारे में कुछ नहीं कहा, तो जूही अपने भाई का गुस्सा अदन पर निकालेगी और उसे बताएगी कि भाई की दूसरी बीवी शहर से आने नहीं देती। ये सब सुनकर दुर्योधन पर पहाड़ टूट पड़ता है। जिस इंसान को उसने सच्चा प्यार समझा था और जिसके साथ की दुआएं मांगी थी, वो इंसान ही बेवफा निकला और उसने शहर में और शादी की हुई है। ये काम दुर्योधन को बहुत बुरी तरह मुतासर करेगा। जूही मनूस का भी रिश्ता पक्का हो जाएगा। लड़का शरीफ लग रहा है, लेकिन जूही को भी अपनी की गई ज्यादतियों का बदला भी तो देना होगा ना। देखते हैं वो लड़का क्या रंग निकालता है। उर्फी को जब पता चलेगा कि तबरेज ने शहर में दूसरी शादी की हुई है तो उससे तबरेज पर बहुत गुस्सा आएगा। इसी वजह से वो शहर चला जाएगा जहाँ सुंबल के घर उसकी मुलाकात सुंबल से होगी और वहाँ उर्फी को पता चलेगा कि सुंबल ही तबरेज की दूसरी बीवी है। गम और गुस्से की वजह से उर्फी तबरेज से मुलाकात किए बिना ही घर वापस आ जाएगा, जहाँ अदन बेचारी का गम से बुरा हाल होगा। उम्मीद है इसकी अगली एक साथ बहुत दिलचस्प होंगी और इस ड्रामे को जल्द खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जियो की रवैयात है कि वो अच्छे बड़े ड्रामे का लंबे शोरबे जैसा हाल कर देता है, लेकिन बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। नाज़रीन आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आखिर में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। मिलते हैं किसी और दिलचस्प रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।